नमस्कार दोस्तों चंद्रयान पर राजनीति चल रही है। देखने से ऐसा लगता है कि हमारा विपक्ष ऑपोजिशन पार्टीज राजनीति कर रही हैं, लेकिन दोस्तों वास्तविक राजनीति मोदी कर रहे हैं। मोदी ने एक ऐसा जाल बिछा दिया है जिसमें हमारे विपक्षी दल खुद ही फंसते जा रहे हैं। वो एक ऐसे ट्रैप में फंस गए हैं जिनको पता ही नहीं है कि हम कहाँ फंस गए हैं, कहाँ पर आ गए हैं। उनको लगता है कि वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उनसे मोदी राजनीति करवा रहे हैं। दोस्तों, क्रिकेट के बारे में तो हम सभी जानते हैं। अगर आप टेस्ट क्रिकेट के बारे में जानते हैं तो वहाँ पर उस पर यह दबाव होता है कि उसको लंबी पारी खेलनी है, क्योंकि 5 दिन का मैच होता है और वो ऐसे गेंदबाज की तलाश में रहता है जो कमज़ोर हो, जिसकी गेंदों पर चौके छक्के लगाए जा सकें, रन बनाए जा सकें। और वो किसी भी गेंदबाज की उस गेंद का इंतज़ार करता है जो कमज़ोर हो, जिन पर रन बनाया जा सके। और अगर गेंद खतरनाक है या अच्छी गेंद है तो उसको छोड़ देता है। अगर उसको छोड़ना संभव नहीं हुआ तो उसको अपने तरीके से, डिफेंसिव तरीके से खेलता है ताकि उसको बचा जा सके आउट होने से। अगर ऐसा बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में हर गेंद पे चौका छक्का मारने की कोशिश करेगा तो वो जल्दी ही आउट हो जाएगा। दोस्तों, अगर राजनीति की बात करें तो हमारे जो विपक्षी दल हैं उनकी यही कोशिश होती है। भाजपा कुछ भी करे, मोदी कुछ भी करे, उस पर अपनी बात रखनी है और राजनीति करनी है। ये एक तरह से ऐसे बैट्समैन हैं जो हर गेंद पे चौका छक्का मारना चाहते हैं। ये नहीं इंतज़ार करते उस गेंद का जिस पर कुछ किया जा सके, जिस पर रन बनाए जा सके, जिस पे चौका मारा जाए, जिसके छक्का मारा जा सके, लेकिन ये हर गेंद को मारने के चक्कर में रहते हैं और खुद ही कैच आउट होते रहते हैं। और जो चंद्रयान 3 है, जो उसकी सक्सेस है, जो उसकी सफलता है, वो पूरे देश में फैल रही है। पूरा देश भारत को बधाई दे रहा है, भारत के प्रधानमंत्री को बधाई दे रहा है, लेकिन ये उस पर राजनीति कर रहे हैं और उस पर राजनीति करके ये आउट हो गए हैं, ये कैच आउट हो गए हैं, ये हिट विकेट हो गए हैं और ये क्लीन बोल्ड हो गए हैं। हालांकि जो क्रिकेट होता है उसमें खिलाड़ी एक तरीके से ही आउट हो सकता है, क्लीन बोल्ड हो सकता है, हिट विकेट हो सकता है, कैच आउट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये राजनीति है। राजनीति में हमारा विपक्ष तीनों ही एक बॉल पर हो गया, कैच आउट भी हो गया, क्लीन बोल्ड भी हो गया, और वो मोदी के हर काम में नुक्स निकालना चाहता है, हर काम पर हमला करना चाहता है, उसको देश विरोधी, नुकसानदायक बताना चाहता है। लेकिन वो नहीं जानता है कि हर मुद्दे पर राजनीति सही नहीं होती। कुछ मुद्दों को छोड़ना भी होता है जो देश हित के होते हैं, जो राष्ट्र हित के होते हैं, जो धर्म के होते हैं। लेकिन विपक्ष मजबूर है कि उसे हर मुद्दे पर राजनीति करनी है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जानते थे कि विपक्ष इस पर भी राजनीति करेगा, इसलिए उन्होंने इस मामले पर बड़ा सोच समझ के कदम उठाया। वो जब साउथ अफ्रीका में थे अपनी यात्रा के दौरान, तो उन्होंने जब चंद्रयान 3 का लैंडर उतर रहा था चांद पर, तो उन्होंने इसरो के जो भवन था जहाँ पर ये सब कार्रवाई दिखाई जा रही थी इसरो द्वारा, वहाँ पर अपने आप को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जोड़ लिया और पूरी कार्रवाई को देखा जब तक लैंडर उतरने गया। और लैंडर के उतरने के बाद उन्होंने पूरे देश को बधाई दी, इसरो को बधाई दी और एक भाषण दिया। इस तरह से उन्होंने अपने आप को देश से कनेक्ट किया, पूरी दुनिया से कनेक्ट किया, और इसमें वो माहिर है, इसमें तो कोई शक नहीं है, उसमें माहिर है और वो विपक्ष को चुभता है। लेकिन वो ये काम करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के नाते अगर वो इसरो के कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं तो उन्होंने इस काम से इसरो का हौसला बढ़ाया है। जो इसरो के वैज्ञानिक हैं उनकी हिम्मत बढ़ाई है। दोस्तों, उनको बधाई दी है। जैसे ही यात्रा ख़त्म हुई वो सीधे इसरो के कार्यालय गए और वहाँ पर जो उनका ऑफिस है इसरो का, वहाँ पर सभी लोगों से मिले, उसके वैज्ञानिकों से मिले, महिला वैज्ञानिकों से मिले, उसके जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी ली। इसके अलावा उनको संबोधित भी किया। देखा जाए तो उनके जरिए पूरे देश को संबोधित किया। वो जानते हैं कि जब वो इसरो में बोल रहे हैं तो सिर्फ इसरो वाले नहीं सुन रहे हैं, वो वैज्ञानिक नहीं सुन रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है। इसलिए वो राजनीति तो करते हैं, लेकिन राजनीति बहुत सोच समझ के करते हैं। उन्होंने वहाँ पर चंद्रयान 3 का जो लैंडर उतरा था उस पॉइंट का नाम रखा शिव शक्ति पॉइंट। इसके अलावा जो चंद्रयान 2 जहाँ पर क्रैश हुआ था उसका नाम रखा इंडिया पॉइंट। और दोस्तों, यहीं पर उन्होंने एक ज़बरदस्त तरीके से राजनीति खेली। उन्होंने एक तरह से हिंदुत्व की राजनीति भी की, राष्ट्रवाद की भी राजनीति की, और जिस तरह से उन्होंने महिला वैज्ञानिकों से बात की, उनसे उनका हाल चाल जाना और भी उनसे जो भी बात फॉर्मल हो सकती की। इसके अलावा उनके साथ फ़ोटो सेशन भी हुआ और उन्होंने
इस काम का, इस सफलता का श्रेय महिला वैज्ञानिकों को भी दिया। तो वो जो एक महिला शक्ति को उठाने की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है, उसको भी उन्होंने चंद्रयान 3 से जोड़ दिया। वो भी एक राजनीति का अपना पहलू है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने चंद्रयान 3 की जो सफलता है उसको विकास के साथ जोड़ा कि देश विकास कर रहा है। देश के विकास को दुनिया के विकास से जोड़ा और बताया कि हम पहले हैं जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचे हैं, साउथ पोल पर पहुँचे हैं। दोस्तों एक तरह से विकास की राजनीति, राष्ट्रवाद की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति, महिलाओं के उत्थान की राजनीति, युवाओं की राजनीति, क्योंकि जो चंद्रयान 3 की सफलता है उससे युवाओं में बहुत क्रेज है। युवा जानना चाहते हैं कि चंद्रयान 3 हुआ क्या है, वो उससे जुड़ रहे हैं, वो उससे खुश हैं बहुत। तो लेकिन मोदी ने उनको भी जोड़ लिया है, ये भी एक राजनीति है उनकी। तो राजनीति के कितने पहलू जोड़ लिए हैं उन्होंने, ये देखना होगा। लेकिन विपक्ष उस पर पूरे तरीके से नेगेटिव राजनीति कर रहा है, नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहा है। दोस्तों यही विपक्ष की सबसे बड़ी गलती है। वो नहीं देख पा रहा है कि मोदी एक ऐसा ट्रैप लगा रहे हैं जिसमें जाकर आप खुद ही फंस रहे हो। एक तरफ आप कह रहे हो कि मोदी राजनीति कर रहे हैं, जब आप समझ रहे हो कि मोदी राजनीति कर रहे हो तो फिर आप क्यों राजनीति कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर विपक्ष इस मामले पर राजनीति नहीं करता तो उसको फ़ायदा था। मोदी को इस सफलता का श्रेय मिलेगा, वो नहीं लेंगे तब भी मिलेगा, क्योंकि देश के मुखिया हैं, एग्जीक्यूटिव चीफ हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इस चीफ के नाते, मुखिया के नाते उनको चंद्रयान 3 की जो सफलता है उसका श्रेय मिलेगा। उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई पार्टी नहीं रोक सकती। लेकिन विपक्ष चाहता है कि उनको श्रेय ना मिले और कांग्रेस ने इसकी पूरी कोशिश की। कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट किए और अपने मीडिया पोस्ट में बोला, और इसके अलावा मीडिया में जो प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब जगह इंटरव्यू दिए, अपनी बात रखी कि इसका श्रेय पूरी तरह से नेहरू को जाता है, क्योंकि इसरो को नेहरू ने बनाया था, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। नेहरू तो मर चुके थे 1962 में, और वो जो इसरो है उसकी स्थापना 1969 में हुई थी। उससे पहले जो भी बनाया गया था अंतरिक्ष कार्यक्रम के नाम पर, उसका इसरो से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो विक्रम साराभाई नेहरू से मिले थे, लेकिन उनको वो सपोर्ट नेहरू जी से नहीं मिली थी। जो लोग कहते हैं नेहरू जी सपोर्ट कर रहे थे अंतरिक्ष कार्यक्रम को, लेकिन उनसे पूछना चाहता हूँ, जब हमारे देश के वैज्ञानिक बैलगाड़ी पर लेकर अपने रॉकेट जा रहे थे तो वो कौन सा सपोर्ट था? जब हमारे वैज्ञानिक साइकिल पर रॉकेट रख के लेके जा रहे थे लॉन्च करने के लिए, उनको कैसी फैसिलिटी दी जा रही थी, कितने पैसे दिए जा रहे थे? सवाल तो दोस्तों उठता है। जब चंद्रयान 1 फेल हो गया, क्रैश हो गया, तो चंद्रयान 2 के लिए पैसा जुटाना मुश्किल हो गया। हमारे वैज्ञानिकों को पैसा नहीं मिला, उनको मोदी सरकार के आने का इंतज़ार करना पड़ा। आप नेहरू को क्रेडिट दे रहे हैं, देते रहिए। चंद्रयान 3 पूरी तरह से मोदी जी का कार्यक्रम था, उन्होंने उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया, इसरो वैज्ञानिकों को। जब चंद्रयान 2 क्रैश हुआ चांद पर, तो आपको पता है कि मोदी जी किस तरह से इसरो के कार्यालय में गए और इसरो चीफ को गले लगाया, जो वो रो रहे थे। तो दोस्तों मोदी जी तो राजनीति करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक राजनीतिक नेता राजनीति नहीं करेगा तो कोई डॉक्टर तो नहीं करेगा, इंजीनियर तो नहीं करेगा, और जो देश का प्रधानमंत्री है, सबसे बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी का नेता है, वो राजनीति न करे तो यह कैसे हो सकता है? और जब चुनाव को 6 महीने रह गए हैं तो राजनीति नहीं करेंगे। ये विपक्ष को ये पता होना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि मोदी राजनीति कर रहे हैं तो आपको कैसी राजनीति करनी है। आपकी राजनीति से आप हिंदू विरोधी साबित हो रहे हैं। जब आप शिव शक्ति नाम रखने का विरोध करते हैं तो आप हिंदू विरोधी साबित हो जाते हैं। आप सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, और हिंदू विरोधी साबित होने पर इस देश में क्या हो रहा है कांग्रेस को पता होना चाहिए। वो एक 44 सीटों पे आ गई, फिर 52 सीटों पर अब कहाँ जाएगी पता नहीं है। आप राष्ट्र विरोधी राजनीति कर रहे हैं क्योंकि आप तिरंगा पॉइंट नाम रखने पर ऐतराज कर रहे हैं। आप युवाओं का विरोध कर रहे हैं, महिलाओं का विरोध कर रहे हैं। आपको किस किस का विरोधी बना दिया मोदी ने तुम्हारी राजनीति से, समझना चाहिए विपक्षी दलों को, लेकिन नहीं सोच रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि जो हमारे देश के विपक्षी दल हैं उनकी रणनीति कौन बनाता है। क्या वो नहीं देख पाते हैं कि जो मोदी राजनीति कर रहे हैं वहाँ पर किस तरह से अपनी बात रखनी है कि कम से कम नुकसान हो। मोदी को श्रेय मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उस श्रेय को कम किया जा सकता था अगर विपक्ष हमारा पॉजिटिव राजनीति करता, अगर विपक्ष इस सफलता के साथ खड़ा हो जाता, खुश होता। वो तो दुखी दिखाई दे रहा है।
ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान में इतना दुखी नहीं है जितना हमारा विपक्ष दुखी है, कांग्रेस दुखी है, दूसरे दल दुखी है कि देश कैसे पहुंच गया, चंद्रयान 3 लेकर सफलतापूर्वक लैंडिंग करा दी उसने। इसलिए ज़बरदस्ती नेहरू जी को श्रेय दिया जा रहा है। आप चंद्रयान 1 के क्रैश वाली जगह को जौहर पॉइंट नाम रख सकते हो। मोदी जी अपनी किसी पार्टी के नेता पर नाम नहीं रख रहे हैं, संघ के नेता के पर नाम नहीं रख रहे हैं, वो देश के झंडे पर नाम रखा है, तिरंगा रखा है, हिंदुत्व के ऊपर नाम रखा है, शिव शक्ति नाम रखा है। आप उनका विरोध कर रहे हैं तो आपका विरोध आपको डुबोने वाला है। हो सकता है कि आप अपने किसी विशेष वोटर को संबोधित कर रहे हो, उनको एड्रेस कर रहे हो अपनी राजनीति से, लेकिन किसको नाराज कर रहे हो ये नहीं पता आपको। मेरा मानना है दोस्तों कि विपक्ष ने जो गलत तरीके से राजनीति की है चंद्रयान 3 की सफलता पर, वो अपने आप को देश विरोधी साबित कर चुका है, हिंदू विरोधी साबित कर चुका है और पता नहीं किस विकास विरोधी साबित कर चुका है। हमारे देश के नेताओं की ये हालत है, उनको पता भी नहीं है कि चंद्रयान 3 है क्या। नीतीश कुमार को जब पूछा गया कि चंद्रयान ने लैंडिंग कर लिया तो कहते हैं अच्छा हमें पता ही नहीं है। उनको पड़ोसी उनका दूसरा कोई नेता बता रहा है उनको। ममता बनर्जी ने जो बोला है वो सबको पता है, वो तो मीडिया में आ चुका है, सोशल मीडिया में है। वो राकेश रोशन को चांद पर उतार रही थी और उन्होंने राकेश शर्मा का नाम भी नहीं लिया। और जब कि राकेश शर्मा चांद पर नहीं गए थे, वो सिर्फ स्पेस में गए थे, वो भी रूस लेकर गया था। उसमें भारत की कोई उपलब्धि नहीं थी, भारत का कोई योगदान नहीं था, रूस लेकर गया था। ये तो हमारी अपनी उपलब्धि है, हमारा अपना यान है, हमारे अपना पेलोड है। जो वहाँ पर रोवर घूम रहा है वो हमारा अपना बनाया हुआ है, सब कुछ हमारा अपना है, किसी दूसरे की मदद नहीं ली हमने। अगर किसी के साथ कोऑपरेशन है तो वो एक तरह से कोलैबोरेशन होगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने हमको पेलोड बना के दे दिया, रॉकेट बना के दे दिया, हम भेज रहे हैं। ये हमारी देश की उपलब्धि है, हमारे देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धि है, उनको बधाई देनी चाहिए, देश को बधाई देनी चाहिए। आप तो दुखी नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि भारत ने कैसे कर दिया। हाँ, आप तब खुश हो सकते थे जब ये सब कुछ आपके राज में होता, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं। आप तो चंद्रयान 2 के लिए पैसे भी नहीं दे रहे थे। दोस्तों, जो राजनीति की है विपक्ष ने इस चंद्रयान 3 की यात्रा पर, इस सफलता पर, वो उसको नुकसान करने वाली है। मोदी जी जिस तरह से राजनीति करके एक ऐसा जाल बिछाया था और विपक्ष उसमें फंस गया, उसको पता नहीं है कि उसने अपना कितना नुकसान कर लिया है, उसने अपनी इमेज कितनी ख़राब कर ली है। हालांकि उसकी इमेज पहले भी कुछ ज़्यादा बची नहीं है, लेकिन जो बची कुची है वो उसको भी ख़राब करने पे उतारू है। दोस्तों नमस्कार, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।